उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। क्रोध भूल ये बड़ी है अपनी, करता प्रेम विनाश। जलना पड़ता खुद को उसमें, हो या गुणों का रास हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। हमारे त्रिशलानंदन ने यही काम किया था। कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं च उत्तम अजत दोषा ये आहिमंतारहा महेशी न कुवई पावन कारवे। अरहा महेशी महर्षि कौन थे? अरिहंत भगवान महर्षि। उन्होंने क्या किया? कोहम च मानम च तहेव मायम, क्रोध मान माया और लोभ इनका क्या कर दिया था? उन्होंने वमन कर दिया था, निकाल दिया था पूरा। और उन्हीं की आज्ञा है कि क्रोध भी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। हमारे अंदर तो बारूद भरी हुई ही रहती है, क्रोध किनारे पर आया ही रहता है। कोई निमित्त मिलना चाहिए कि भड़का होने को तैयार बैठे हम लोग। कहते हैं एक आदमी ने बहुत बढ़िया कार खरीदी थी और अपने आंगन में खड़ी करी थी उसने। छोटा सा बच्चा जिसने नया नया इंग्लिश लिखना सीखा था और उसने वो नई नई कार देखी, उसने क्या किया? नीचे से पत्थर उठाया और कार के ऊपर कुछ लिख रहा था। वो देख लिया पप्पा ने, अरे नई कोरी कार लाई है मैं लाखों रुपए की, और तूने ये क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और सामने खुरदरी दीवार थी, खुरदरी दीवार थी, खरबड़ी दीवार थी। दीवार के ऊपर उसका हाथ घिसा, छोटे बच्चे का हाथ घिस गया। क्यों? कि गाड़ी के ऊपर उसने कुछ लिखा था और बाद उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था पप्पा आई लव यू। क्या लिखा था उसने? पप्पा आई लव यू। इतना अच्छा शब्द लिखा था, पर गुस्सा। नवी गाड़ी में तू लिखे कहीं भी इस तरह से कंकर से पत्थर से लिख करके मेरी गाड़ी को खराब किया। तुरंत गुस्सा आदमी करता है। भगवानों, हमारे क्रोध पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब भी चाहे जितना क्रोध आवे उसी समय अपने आप को संभाल लेना बहुत बड़ी साधना है। एक बार क्रोध आया था और मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया तो एक उपवास का फल लगता है। एक बार आया हुआ क्रोध आपने बाहर नहीं उगला तो एक उपवास का फल उसमें लगता है। भगवानों, क्रोध पर विजय मिलाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। दुख परासी न द्यावे, सत्य वदावे, क्षमान सोडावी। जोडावी कीर्ती जगती, स्वमर्यादा कधी न तोडावी। जोडावी कीर्ती जगती, स्वमर्यादा कधी न तोडावी। क्रोध बहुत बड़ा पाप है। घर घर के अंदर ये क्रोध भरा हुआ है। क्रोध रूपी राक्षस हमारी जिंदगी में आके खड़ाई है। निमित्त मिलना चाहिए कि हम तुरंत भड़क जाते हैं और वह भड़का होता है। वही हमारे पास पाप के परमाणु हमारे आत्मा के पास आ जाते हैं और हमारी आँख को ढक देते हैं और ज़्यादा हमसे गलती करवाते हैं। भगवानों, हमें चाहिए कि हम
क्रोध पर कंट्रोल करना सीखे। थोड़ा थोड़ा क्रोध करते करते एक दिन हमारे अंदर बेर की गांठ तैयार हो जाएगी, और बेर अगर आत्मे अंदर में तैयार हो गया तो कब वो बदला लेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके लिए हमारे भगवान ने कहा है, क्रोध रूपी पाप को अपनी जिंदगी में बढ़ने मत दो और आने भी मत दो। भगवानों, आज हमारे सामयिक का दिन है, सामयिक का दिन है, और सामयिक जिंदगी का बहुत बड़ा धन है। समयरी कमाई पड़ी कमनारी पूंजी, अपने मारवाड़ी में कहते हैं समयरी कमाई और पड़ी कमनारी पूंजी। हमारे माताजी माँ साहब दिन भर में सामयिक करते थे। कभी पापड़ का आटा गूंदने नहीं बैठे, कभी अचार डालने नहीं बैठे, बस अपनी रसोई करी कि तुरंत सामयिक लेके, सवेरे नौकार सिका, सबका काम हो गया कि 2 सामयिक लेके बैठ जाते थे, सामयिक लेके ध्यान करते थे। लगातार उनको धर्म 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 इतना ज़्यादा उनके जीवन में उतरा हुआ था कि काम वाली बहनें वहाँ आती, वो मक्खियाँ उड़ाती थी। माताजी मासा तो ध्यान में बैठ जाते थे, और पिंपल गाँव में गुड़ का व्यापार, इतनी मक्खियाँ उड़ाने का काम वाली बहनें करती थी। पर माताजी माँ साहब दिन भर में दोपहर सवेरे सामयिक करना, दोपहर का खाना पीना हुआ, आधे घंटे की नींद हुई कि फिर से सामयिक लेके बैठ जाना, शाम को वापिस सामयिक लेना। प्रतिक्रमण तो होना ही चाहिए, और प्रतिक्रमण के बाद अच्छे अच्छे ढाले गाना, अच्छे अच्छे गीत गाना। पिताजी भी बैठ जाते थे साथ में, बेटा कमलावती गाओ, बेटा अगस्त सुकमाल गाओ, इस तरह से वो कहते थे। और शाम को भी वापिस 3 घंटे धर्म में जाते थे। भगवानों, समय की कमाई करना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि सामयिक करने से सबसे पहली बात, जो सामयिक करता है उसके पास अनारंभी पुण्य इकट्ठा होता है। अनारंभी पुण्य, बिना पाप का पुण्य। नहीं तो बिना पाप का पहले पाप करके पैसा कमाओ, फिर दान करो, और दान करके पुण्य कमाओ, मतलब पाप और पुण्य साथ आ गए ना। पर सामयिक ऐसा है, अनारंभी पुण्य इकट्ठा करता है, जिसके अंदर पाप तो करना ही नहीं पड़ता, और पुण्य का खजाना इकट्ठा होता ही जाता है। इस तरह से, और ख़ास तौर पर हमारे द्वारा 18 पाप का सेवन होता है। जो 1 रुपया भी कमाता है, 10 की 1 नोट भी कमाता है, उसको 18 पाप का दोष लगता ही है। पाप का खजाना तुम्हारे बढ़ता ही जाता है रोज का। उसके अगर पाप पुण्य में बदलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, सामयिक करो और पाप को पुण्य में बदल डालो। पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का काम सामयिक करती है। और ऐसी सामयिक जिसके जीवन में बहुत सारी हो जाती है, उसको अनुकूलता को बुलाना नहीं पड़ता। उसके जीवन में अपने आप वो जो चाहता है, वो चाहता है पानी तो मिलता है शरबत, वो चाहता है रोटी तो मिलती है पूरन पोली। इस तरह से अपने आप उसके जीवन में अनुकूलता बरसती जाती है। अनारंभी पुण्य का ये काम होता है कि वो अनुकूलता को बढ़ाता है। हमारे जम्बू स्वामी जी को 8 करोड़ का दहेज आया था। 8 एक इकलौती लड़कियों के पिता ने 1-1 करोड़ का दहेज उस समय दिया था, जब हमारे यहाँ सोना 16 रुपये तोला भी ज़्यादा लगता था। ऐसा जब जमाना था, तब हमारे जम्बू स्वामी के पिता को 8 करोड़ का दहेज मिला था। जम्बू स्वामी जी को 8 करोड़ का दहेज मिला था। 8 ऐसी एक से एक सुंदर नारियाँ मिली थी, किंतु उनका मन इतना सा भी ललचाया नहीं। क्यों? पहले जन्म में बहुत ज़्यादा भवदेव और भावदेव नाम के 2 भाई थे, और भवदेव ने इतनी सामयिक करी थी, इतना सामयिक का खजाना उन्होंने इकट्ठा किया था कि अगले जन्म में इतने बड़े घर में जन्म हुआ, इतनी सुंदर नारियाँ मिली, इतना दहेज मिला, और उनको छोड़ने में कोई तकलीफ हुई नहीं। ऐसा छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे दिन तो भगवान के चरणों में चले गए और दीक्षा लेने का संकल्प भगवान को बता दिया। जो सामयिक करता है उसको अनुकूलता बहुत ज़्यादा मिलती है, और जो भी छोड़ना चाहे आसानी से छूट जाता है। आप लोग दान तो दे देते हो,
दान की भाषा तो कर देते हो, पर देवता बखत की तो जीव मते आवे इतनी नोटा मोजने लोकाने देवनी कहो कि जीव छूटे नहीं हाथरी नोटा। और भगवान जो सामयिक करता है उसके हाथ से ऐसा छूटता है, ऐसा छूटता है, कोई कितना भी ले उसके जिंदगी में कभी भी नकार होता नहीं है, वो देता ही जाता है और उसका बढ़ता ही जाता है। सामयिक का पुण्य ऐसा होता है जो अनारंभी पुण्य होता है और जो आसानी से अनुकूलता को अपनी जिंदगी में लाता है और सारी बातें सहज उसके हाथ से छूट जाती है। जब तक हम सामयिक करते हैं 18 पाप का सेवन होता है। क्या सामयिक में ना प्राणातिपात मूर्छावाद आदत आदान मैथुन कोई पाप 18 पाप का जिसके अंदर छुटकारा हो जाता है। एक सामयिक करने वाली हूँ और उन्होंने दीक्षा दी, एक घर से 14 लोगों को निकाला उन्होंने और दीक्षा का कार्यक्रम कराया। उनके पास सामयिक की इतनी जबरदस्त कमाई थी कि वो करते गए और बात होती गई और आगे चलकर तो उनको ऐसी वाचा सिद्धि हो गई थी। हमारा धुलिया में चौमासा था 79 में, वहाँ पता नहीं त्यांचा मुलगा गेला तो पुन्हा आला नाही, त्यांची मुलगी गेली ती पुन्हा आली नाही। माताजी मासा के पास आते थे, महाराज आमचा मुलगा गेला तो आलाच नाही पुन्हा, तो उद्या येऊन जाईल। काय सांगितलं? उद्या येऊन जाईल। बरोबर उद्या तो येऊन जात होता। तो नाशिककडे गेला आहे, तो पुण्याजवळ गेला आहे। आपोआप त्यांना लक्षात येत होतं आणि ते बरोबर सांगत होते आणि त्यांना वाचा सिद्धी होत होती। भाग्यवंतांनो, सामायिक ही खूप मोठी कमाईची गोष्ट आहे आणि आपल्याला सामायिक करता आली पाहिजे। सामायिकमुळे स्थैर्य येतं, स्थैर्य येतं आणि धैर्य वाढतं। 1 तास आता मी काहीच दुसरं काम करणार नाही, फक्त सामायिक करणार, ही संकल्प सिद्धी असते। संकल्प केला 48 मिनिटाचा आणि दुसरं मी काही करणार नाही, काहीही केले, हात हलवले तरी जीवांना त्रास होतो, आपण बोललो तरी जीवांना त्रास होतो। आपल्या कोणत्याही ॲक्शनने काही ना काही कर्मबंध होत असतात। सामायिक केल्यामुळे कर्मबंधाचा रस्ता कमी होत जातो आणि त्याच्या जीवनात आपोआप सामायिकची सिद्धी होते। सामायिकची सिद्धी झाल्यानंतर त्याच्याजवळ स्थैर्य येतं आणि धैर्य येतं। स्थैर्य और धैर्य दोनों चीज़ें सामायिक के कारण से आती है। भगवानों, हमारी यहाँ आजकल सामायिक तो हमारी क्या हो गई, रूटीन हो गई। मुपत्ती बांधते बांधते भी बातें करते हैं और उधर सामायिक करते हैं। 5 7 मिलके आई, माला निंदा की फिराई, तुम्ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5 7 मिलके आई, माला निंदा की फिराई, तुम्ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5 7 मिलके आई, राजी बाई, रतनी बाई, दाखी सकरी बाई, दाखी सकरी बाई। दोपहरी में या संध्या में स्थानक में सब आई, स्थानक में सब आई। अब बातों की झड़ी लगाई, कच्ची पक्की सुनी सुनाई, तुम्ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5 7 मिलके आई, एक कहे ओ प्रेम भुआ जी, कल क्यों हुई लड़ाई, कल क्यों हुई लड़ाई। मजा बड़ा ही आया होगा पर मैं नहीं आने पाई, मैं नहीं आने पाई। आए
कमला घर जवाई, गाली गाने को बुलाई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई, 5 साथ मिलके आई। सास बहू का घर बाहर का गीत सभी का गाया, गीत सभी का गाया। साधु सतिया कोई बची नहीं, सबका नंबर आया, सबका नंबर आया। नमक मिर्ची खूब लगाई, बन गई पर्वत जैसी राई। नमक मिर्ची खूब लगाई, बन गई पर्वत जैसी राई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई, 5 साथ मिलके आई। केवल कितनी सामायिक की इसका ध्यान है रखती, इसका ध्यान है रखती। पर कैसी सामायिक की है समता स्वादन चखती, समता स्वादन चखती। सच्ची पुनिया की सामाई जिसकी प्रभु ने करी बड़ाई, सच्ची पुनिया की सामाई जिसकी प्रभु ने करी बड़ाई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई, 5 साथ मिलके आई, माला निंदा की सियाई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई, 5 साथ मिलके आई। सच्ची पुनिया की सामाई। पुनिया कौन था? पुनी यानी पेड़ू, रुई का धागा निकालने के लिए जो पेड़ू बनाते हैं उसको पुनी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पुनी कहते हैं। वो क्या करता था? रोज का पेड़ू बनाता था। कौन? पुनिया श्रावक। उनको बाल बच्चे थे नहीं, पति पत्नी दोनों ही थे। रोज की पेड़ू बनाना, वो बिकना, उसके पैसे जितने आवे। लोगों को पहले घर घर में चरखा चलता था, घर घर में अपना कपड़ा बनता था। कौन सा कपड़ा? कॉटन का कपड़ा बनता था, खादी का कपड़ा बनता था और घर घर में चरखा चलता था। तो उस समय वो क्या करते थे? दोनों पति पत्नी पुनिया तैयार करते, पेड़ू तैयार करायचे आणि ते विकायचे। उसमें जितने पैसे आए दोनों की रोटी बनाते थे। उसके इतना ही कमाना, इतना ही बेचना जिसके अंदर दोनों का पेट भरे, उतनी रसोई वे बनाते थे। उसमें एक जन भूखा रहता था, एक जन खाना खाता था और एक भूखा रह करके किसी और को खिलाता था। अपनी कमाई के पैसे से सधर्मी बंधु को खिलाना ये बड़ा महत्व था। इसके लिए वो क्या करता था? एक जन भूखा रहता था और दूसरे को खिलाता था और खुद उपवास करता था। खुद उपवास करता था और सामने वाले को अपने हिस्से का खाना खिलाता था। ऐसे उनके जिंदगी के कई वर्षों, ऐसा तो सुना है हमने पर पक्का याद नहीं है, पक्का मालूम नहीं है। कहते काल सूर्या नाम का कसाई था और कसाई का बेटा ये पुनिया श्रावक था। ऐसा हमने पढ़ा है कहीं, पर पक्की बात है नहीं वो। तो वो काल सूर्या कसाई का बेटा था और वो अभय कुमार की संगति में आया, भगवान महावीर के पास जाने लगा और उसने सामायिक सीखी। तो उसने सोचा कि शुद्ध सामायिक मुझे करनी है, अपने हिस्से का दान भी देना है और अपने हिस्से का खाना भी खाना है। दोनों काम वे करते थे। उनके यहाँ इतने ज़्यादा वाइब्रेशन थे शांति के कि पूछो मत। एक योगी वहाँ से जा रहा था, एक योगी वहाँ से जा रहा था और इनके चौके के बर्तन बाहर पड़े हुए थे। योगी को लगा बहुत अच्छा घर दिखता है, बहुत अच्छे लोग लगते हैं। योगी के पास एक पारस था, पारस पत्थर था। उसने अब झोली से पारस पत्थर को निकाला और तवे को क्या कर दिया? वो पत्थर लगा दिया और तवा क्या बन गया?
सोने का तवा बन गया, चमकने लग गया। और पुनिया श्रावक ने और उसकी पत्नी ने देखा कि अपना चौका तो, अपना तवा तो सोने का हो गया है। उसने कहा ऐसा हराम का हमको नहीं चाहिए, हराम का पैसा हमारे घर में हम नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे, कहीं भी डाल देंगे, पर हम इसको लेने वाले है नहीं। ऐसा उन्होंने सोने का तवा तक अपने कब्जे में लिया नहीं। मुफ्त में मिला था, बिना मांगे मिला था, फिर भी उन्होंने लिया नहीं। ऐसे सामायिक में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कमाई करी थी, इतनी सामायिक का कमाई का काम किया था। भगवानों, ऐसा लगता है कई मुंडा बांधने बैठे, कई फायदो उरो, पर बहुत बड़ा फायदा है। सामायिक बहुत बड़ी कमाई देने वाली शक्ति है। और सामायिक करना जिसको आ गया उसका बुढ़ापा सुधर गया, जिसको सामायिक करना आ गया उसका बुढ़ापा सुधर गया। धीरे धीरे हाथ पैर कम चलने लगते हैं, दिमाग कम चलने लगता है। बहू बेटा कहते थे गप बैठो थे, गप बैठो क्या नहीं, गप बैठो मामानो सामायिक लेने बैठा, नौकार मंत्र रिमाणा फेरा, गप नहीं बैठा मामानो काम करा। इस तरह से सामायिक की आदत बचपन में पड़ेगी तो आगे चलकर बुढ़ापे में वो काम आने वाली है। भगवानों, सामायिक हमारे जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई करने वाली है। हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 90वें अध्याय में कहा हुआ है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुजय जिने एगं जिने जपाणम एस से परमो जो। हजार को हजार से गुना करने के बाद जितनी संख्या आती है उतने सैनिकों के पर विजय मिलाना एक तरफ और एक सामायिक का पुण्य एक तरफ। क्या कहा, इतना बड़ा विजय मिला है किंतु वो कमाई नहीं हुई है। कमाई कौन सी होती है, सामायिक की कमाई होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 90वें अध्याय में कहा हुआ है, बिना सामायिक का एक दिन भी हमारा जाना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जितनी हमारे सामने कामों की लिस्ट हो, पर हमें चाहिए एक सामायिक तो हम करेंगे, शांति से सामायिक करेंगे और कुछ नहीं होगा। नौकार मंत्र की माला फेरेंगे। नौकार मंत्र की माला समय आने पर आपको कहूँगी क्या क्या उसके फल होते हैं। भगवानों, ये ऐसा लगता है धर्म में कई है लोग के थान कई मन लागे आठे, थानों कई मन लागे आठे, यहाँ कुछ नहीं है पर हमारा इतना मन लगता है, इतने आनंद में हम रहते हैं। हमारी छोटी छोटी साध्वियाँ 40-40 साल हो गए दीक्षा लेने को, और अभी एक दिन भी उन्होंने कहा नहीं कि मार साहब मानो मन नहीं लागे, एक दिन भी नहीं कहा। सवेरे से चालू हो जाता है अपना अपना धर्म ध्यान, जो ऐसा आनंद आता है कि रात तक हम आनंद में रहते हैं। भगवानों, ये शांति का मार्ग है, समझदारी का मार्ग है, कमाई का मार्ग है। और सामायिक करने की आदत तो एक सामायिक तो मैं करूँगा ही, बिना सामायिक का मेरा दिन नहीं जाना चाहिए, ऐसा सभी संकल्प करें। आज गुरुदेव के सप्ताह की शुरुआत हमने की है। एक सप्ताह भर हम धर्म ध्यान करने वाले हैं। कल हमारा क्या है, आम्बिल दिन है। आम्बिल दिन का पक्षी वैसे आज ही है, आज पक्षी है, पर पहले धारणा हमारी कल की हो गई थी, इसलिए कल भी पक्षी मनाएंगे। पक्षी का परिक्रमणा आज ही करना है और सभी को पक्षी के प्रतिक्रमण में हाजिर होना है। सभी लोग शाम को जल्दी खाना खा ले, आज के दिन रात को खाना नहीं खाना है, और शाम को प्रतिक्रमण के लिए आ जाए। हमारे साहेब चंद जी पगारिया प्रतिक्रमण करवाते हैं, हम लोग भी प्रतिक्रमण में बैठते हैं, प्रतिक्रमण करवाते हैं। शाम को बहनें हमारे पास आए और हम भाई लोग ऊपर या नीचे कहीं भी अपनी सामायिक का ध्यान रखें। आज पक्षी खाली नहीं जानी चाहिए। सभी के घर में जवान बच्चे हैं, पर एक जवान भी यहाँ पे आया नहीं है। खाली आवारागर्दी करते होंगे, दूसरी फालतू बातें करते होंगे, पर ये सारा सगळा कवारा कोई आयो किर में सगळा परनेड़ा आयडा है। कवारा सगळा टाबर थाना घरे है, थाना टाबरारो काम है कि माने सामायिक से भेज दी चाहिए। हर एक माता पिता अगर अपने बच्चे को सामायिक की तरफ मोड़ने का काम करे और एक एक सामायिक हर घर का बच्चा करने लग जाए तो धीरे धीरे उसका क्रोध तो कहा गया पता ही नहीं चलता, क्रोध भी जाता है।
अहंकार भी जाता है और सच्ची कमाई होती है। भागवानों, आज सामायिक का दिन है। 3-3 सामायिक लेने के लिए हमारी बहनें यहाँ पे आई है और हम प्रमोद भाऊ हमारे चाहते हैं कि वो कुछ प्रभाव ना करेंगे, तो हमारे पास मंगल स्मरण है, पुणे से हम लोग मंगवाते हैं। वो मंगल स्मरण आप ले और जिन्होंने 3 सामायिक किए हैं उनको मंगल स्मरण की भेंट अपनी तरफ से दे। रोकड़े रुपए नहीं दिए और धर्म की चीज़ दे दी। मंगल स्मरण लेकर के आप यहाँ पे रोज आते जाओगे। कल्याण मंदिर फिरना है तो उसमें है, भक्तामर फेरना है तो उसमें है, प्रार्थना करनी है तो उसमें है, अनुपूर्वी फेरनी है तो उसमें है, सारी बातें मंगल स्मरण में है। मंगल स्मरण हर एक के थैली में होना चाहिए, सामायिक के बेटके में होना चाहिए और मंगल स्मरण की प्रभावना सबसे बढ़िया प्रभावना है, वो आपके यहाँ पे होने वाली है। आज पक्षी का प्रतिक्रमण हम यहाँ पे करने वाले हैं। आज कोई जहाँ तक बने लीलोती का उपयोग ना करे, जहाँ तक बने कंदमूल तो बिल्कुल ही संवत्सरी तक घर में आने ही नहीं चाहिए, इस तरह का संकल्प करें और जहाँ तक बने प्रतिक्रमण के लिए आप प्रतिक्रमण के लिए उपस्थिति दे। और कल का आंबिल का दिन है, आंबिल आपको करना है। हमारा संघ आंबिल कला कराने वाला है। महाराज को सिखा के आ गए हमारे संघ के लोग कि आंबिल की रसोई कैसी करनी होती है। तो आंबिल करने के लिए आप संघ के चौके में आएंगे और वहाँ आंबिल करेंगे, ऐसा संकल्प सभी करें। भागवानों, सामायिक का भजन मधुस्मिता जी एक छोटा सा सुनाएंगे, उसके बाद अपना कार्यक्रम पूरा होगा। आज इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ।